प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने पाठ 8 पढ़ा, साहित्य की सच्चाई। लेखक ज्ञानेंद्र कुमार जी हैं। इसका आज हम जो है अगला भाग पढ़ेंगे। कुछ इस तरह से है। पिछला भाग हमने पढ़ा कि विज्ञान और साहित्य के बारे में उन्होंने किस तरह से बताया है कि साहित्य और विज्ञान का दोनों का आपसी सामंजस्य होना चाहिए, उनके विचार से, लेकिन अच्छे तरीके से होना चाहिए। हमें जो है अच्छे तरीके में, मतलब कि हमें उनको सोच समझ के साहित्य को जो हम लिखेंगे तो वो विज्ञान और जो है साहित्य दोनों में कुछ अंतर हैं। उन अंतरों को हमें बराबर एक दूसरे के साथ तालमेल करते हुए और जो है चलना है। चांद तारे ये सब जो हैं हमारे जो है प्राचीन समय से इनके गीत चले आ रहे हैं, और इन गीतों की जो लेकर के जो संसार में जो ली गई हैं ये सब बातें, वो सब को हमें जो है गाने के लिए उनको हमें मनुष्य का जो मन है उसे पढ़ के उसके तरीके से ही हमें साहित्य लिखना है, और विज्ञान को भी उसी तरीके से समझना है। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों, हमने यहाँ तक पढ़ा था, अरे उस कवि को क्या कहोगे जो आसमान को शून्य दृष्टि से देखता है, उस क्षण उसमें लीन रहता है और उसी लीनता के परिणाम में सब वैभव का बोझ अपने सिर से उतार कर स्वयं निरीह बन जाता है और मस्ती के गीत गाता है। कहीं राजनीतिक उसे पागल, पर वह लोक हितैषी है। उसका प्रयोजन चाहे हिसाब की बही में न आए, पर प्रयोजन उसमें है और वह महान है। सच्चा मनुष्य बनकर कर सकते हैं, और अहम शून्य हो जाने से बड़ी सत्यता क्या है। कवि स्वयं एकांकी होता है, संपदा से विहीन होता है, वह स्वेच्छापूर्वक सबका दास होता है, स्नेह से भीगा होता है और अपनी नस नस में गरीब है। जब वह ऐसा है तब उसके आगे साम्राज्य की बिसात भी क्या है। वह सब उसके लिए तमाशा है। उस कवि से तुम क्या चाहते हो कि उसके मन में फ़कीरी समाई है। वह कुनबेदार बना रहकर बस श्रमिक की भलाई चाहने वाला साहित्य लिखे। श्रमिक और मजदूर वर्ग को प्रेम के द्वारा उसे जानना होगा और प्रेम के द्वारा पाना होगा, और जब हम यह करने बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमें उन्हीं जैसा बल्कि उनसे भी निरीह स्वयं बन जाना है। फिर हमें कहाँ फुर्सत रहेगी कि हम बहुत बातें करें। अरे वैसे फ़कीर की फ़कीरी और एक तारा क्यों छीनते हो। अगर वह नदी के तीर पर सांझ के झुटपुटे में अकेला बैठा कोई गीत गा रहा है तो उसे गाने दो, छेड़ो मत। उसके इस गीत से किसी मजदूर का, किसी चरवाहे का बुरा न होगा तो भला ही हो जाएगा। उसको उस निर्जनता से उखाड़ कर कोलाहल कुल भीड़ में बलात बिठाने से मत समझो कि तुम किसी का भला कर रहे हो। यहाँ कवि बहुत अच्छे तरीके से बच्चों समझा रहे हैं कि किस तरह से जो है, लेखक कह रहे हैं कि किस तरह से एक साहित्य को लिखते समय लेखक को बहुत ही एकदम वास्तविकता में रहना है। उसे जो है जो भी प्रकृति के द्वारा या जो दिया गया उसके मन का गान है उसे वैसे ही गाने देना है, और जो है उसे छेड़ना नहीं है किसी भी चीज़ तरीके से, और जो जिस रूप में है उसे उसी रूप में रहने दें। संस्कृति तभी सही रूप से अपना स्थान पाएगी। व्यक्ति को वेदना की दुनिया पाने दो और पाकर उसे व्यक्त करने दो, जिससे कि लोगों के छोटे छोटे दिल कैद से मुक्ति पाएं और प्रेम से भरकर वे अनंत शून्य की ओर उठें। अभी चर्चा हुई कि क्या लिखें क्या न लिखें। कुछ लोग इसको साफ जानते हैं, पर मेरी समझ तो कुंठित होकर रह जाती है। मैं अपने से पूछता रहता हूँ कि सत्य कहाँ नहीं है, क्या है जो परमात्मा से शून्य है। क्या परमात्मा अखिल व्यापी नहीं है? फिर जहाँ हूँ वहाँ ही उसे क्यों न पालूँ, भागूँ किसकी ओर। क्या किसी वस्तु विशेष में वह सत्य इतनी अधिकता से है वह दूसरे में रह ही न जाए? ऐसा नहीं है। अतः निषिद्ध कुछ भी नहीं है। निषिद्ध हमारा दंभ है।
निषिद्ध हमारा अहंकार है, निषिद्ध हमारी आसक्ति है। आसक्ति मतलब होता है बच्चों लगाव, मतलब मनाही किसकी है? हमारे दंभ की, हमारे अहंकार की। और हमारे अंदर जो दंभ है, हमारे अंदर जो दंभ है, मतलब हम अपने आप को जो बहुत महान समझते हैं, घमंड समझते हैं, हमारे अंदर है। और आसक्ति यानी कि जो लगाव या अनुराग, यह जो है हमें इसकी यही हमारा जो है हमारे अंदर है, और इससे जो है दूर रहना है हमें। पाप कहीं बाहर नहीं है, वह भीतर है। उस पाप को लेकर हम सुंदर को विभत्स बना सकते हैं, और भीतर के प्रकाश के सहारे हम घृण में सौंदर्य के दर्शन कर सकते हैं। एक बार दिल्ली की गलियों में आँख के सामने एक अजब दृश्य आ गया। देखता हूँ कि एक लड़की है, बेगाना चली जा रही है, पागल है, 18-20 वर्ष की होगी, सिर के बाल कटे हैं, नाक से द्रव्य बह रहा है, अपरूप उसका रूप है, हाथ और बदन में कीच लगी है, यानी कीचड़ लगा हुआ है। और बच्चों आगे है कि कीच लगा हुआ है उसके हाथ और मुंह से लार टपक रही है, और हाथ और बदन में कीचड़ लगा हुआ है। मैंने उसे देखा और मन मिचला आया। मैंने अपने ऊपर से काबू मेरा उठ जाने लगा। मैंने लगभग अपनी आंखें मीच ली और झटपट रास्ता काटकर मैं निकल गया। मेरा मन ग्लानि से भर आया था, कुछ भीतर बेहद खींच थी, त्रास था, जी घिन से खिन्न था। काफ़ी देर तक मेरे मन पर वह खींच छाई रही, किंतु स्वस्थ होने के बाद मैंने सोचा, और अब भी सोचता हूँ कि क्या वह मेरी तुच्छता न थी। इस भांति सामने आपदा और विपदा और निरीह मानवता को पाकर स्वयं कन्नी काटकर बच निकलना होगा क्या? तो बच्चों इस तरह से वो बता रहे हैं कि इन चीज़ों को जो है बताते हैं कि इन चीज़ों से मैं निकल जाना नहीं ठीक होगा। मैं कल्पना करता हूँ कि क्राइस्ट होते, गौतम बुद्ध होते, महात्मा गांधी होते, तो वे भी क्या वैसा ही व्यवहार करते? वे भी क्या आँख बचाकर भाग जाते? मुझे लगता है कि नहीं, वे कभी ऐसा नहीं करते। शायद वे उस कन्या के सिर पर हाथ रखते और कहते, आओ बेटा चलो, मेरे मुंह हाथ धो लो, और देखो यह कपड़ा है, इसे पहन लो। मुझे निश्चय है कि वे महात्मा और भी विशेषता पूर्वक उस पीड़ित बालक को अपने अंतस्थ सकरुण प्रेम का दान देते, अर्थात उनको अपना लेते। ऐसे लोगों को वो अपना लेते और ऐसा व्यवहार वो नहीं करते। और जो कन्या है उसको जो है वो उसके साथ करुणा के साथ उसके साथ रहते और उसको दान भी देते। सत्य हमारे लिए भयंकर है, जो गहन है वह निषिद्ध है, और जो उत्कट है वह विभत्स है। अरे यह क्या इसलिए नहीं है कि हम अपूर्ण हैं, अपनी छोटी मोटी आसक्तियों में बंधे हुए हैं, हम क्षुद्र हैं, हम अनाधिकारी हैं। मैंने कहा अनाधिकारी, यह अधिकार का प्रश्न बड़ा है। हम अपने साथ झूठ न बचें, अपने को बहकाने से भला न होगा। सत्य की ओट थाम करके हम अपना और पर का यानी दूसरों का हित नहीं साध सकते। हम अपनी जगह और अपने अधिकार को पहचाने, अपनी मर्यादा लांघे नहीं। हठपूर्वक सूर्य को देखने से हम अंधे ही बनेंगे, पर बिना सूर्य की सहायता के बिना हम देख नहीं सकते। हमें यह भी याद रखना है। हम जान लें कि जहाँ देखने से हमारी आँखें चकाचौंध में पड़ जाती हैं, वहाँ देखने से बचना यद्यपि हितकर तो है, फिर भी वहाँ ज्योति उसी सत्य की है, और हम शनय शनय अधिकाधिक सत्य के सम्मुख होने का अभ्यास करते चलें। मतलब धीरे धीरे हम सत्य की तरफ जाएं, सत्य को जो है पहचानने लगे, और ज़बरदस्ती हम जो है अंधे होकर के इन चीज़ों को न देखें। हमें सत्य को स्वीकार करना चाहिए और चकाचौंध में नहीं रहना है हमें, बल्कि सच्चाई के साथ रहना
है, सत्य को देखना है अपनी आँखों से। तो लेखक किस तरह से कहते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं जरा शब्द वाटिका। निबिड़, घना, सघन। दुभर का अर्थ होता है कठिन। अज्ञेय का अर्थ होता है जो ज्ञात नहीं है। चिन्हना का अर्थ होता है पहचानना। मुहावरे देखिए बच्चों, सिर चकरा जाना। सिर चकरा जाता है हमारा, कई बार हम जो है दुविधा में पड़ जाते हैं तो हमारा सिर चकराने लगता है। जैसे कई बार बच्चे ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं, छोटे बच्चे, कि हम जो है सिर चकराने लगता है हमारा। फिर बच्चों कन्नी काटना अर्थात अनदेखा करते हुए चले जाना, इसका अर्थ आएगा। देखिए आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए बच्चों, ये कन्नी काटना, अनदेखा करते हुए चले जाना। जैसे रास्ते में चलते हुए आपकी कोई दोस्त है और उसने देखा और आपको देखते ही उसने कन्नी काट कर चली गई, यानी एक तरफ से वो आपको बिना देखे हुए चली गई। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, कृति पूर्ण करो। ये देखिए मानव समाज छोड़कर प्रकृति के शेष घटक, तो उत्तर आपको आना चाहिए इसका। देखिए आपने पढ़ा पशु, पक्षी, वनस्पति, ग्रह, नक्षत्र, ये आपके इस उत्तर में आएगा। आगे देखते हैं रिक्त स्थानों में कोष्ठकों में उचित शब्द चुनकर लिखो। सत्य तो अभेदात्मक है, उत्तर आएगा अभेदात्मक। एक प्रकार का विभाजन जो है वो अति स्वीकृत हो चला है, उत्तर आएगा। कृति पूर्ण करो हमारे लिए निषिद्ध है, क्या 3 जगह है देखो। हमारा अहंकार, हमारा दूसरे में आएगा हमारा दंभ, और तीसरे में आएगा हमारी आसक्ति। फिर देखते हैं बच्चों वचन परिवर्तन करें। देखिए नेता, नेता है क्या है, एक वचन है, और हम बहुवचन में जब लिखेंगे बच्चों तो उसमें भी नेता ही आएगा। और आप इसका जो है वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, जैसे चुनाव के समय नेता जो है गांव-गांव में सभाएं करते हैं, शहर की गलियों गलियों में जो है घूमते हैं। दीपावली का लिख सकते हैं, उसका भी सेम इसी तरह से आएगा। एक वचन है तो दीपावली, और बहुवचन आएगा तो भी दीपावली आएगा। तो दीपावली जो है दीपों का त्यौहार है, आप लिख सकते हैं। फिर है चूहे, चूहे का बहुवचन, चूहे क्या है, बहुवचन है, और जब हम इसे एक वचन में लिखेंगे तो चूहा लिखेंगे। आप इसका जो है वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं। मेरी गली में एक जो है चूहा दौड़ रहा है, आप लिख सकते हैं वचन परिवर्तित करके। फिर एक कुआं, कुआं भी क्या है, एक वचन भी है और बहुवचन भी आएगा। कुएं आएगा बहुवचन, कुआं का बहुवचन आएगा कुएं। तो किसान खेतों की सिंचाई कुएं के पानी से करते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। जल है तो कल है, इस पर निबंध लिख सकते हैं, बहुत अच्छा निबंध है। जल रहेगा तभी आने वाली पीढ़ी को जल मिलेगा, जो है आप इस पे बहुत अच्छा लिख सकते हैं। पानी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, तो पानी है तो जिंदगानी है। तो बच्चों आज ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त होता है, अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।